प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी, नेता विपक्ष, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो भी पहुंचे। गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि 7 मई को, यानी 48 घंटे के अंदर अंदर 7 मई को पूरे देश में सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी, ब्लैकआउट की एक तरीके से प्रैक्टिस की जाएगी। और उसके साथ साथ स्कूली बच्चों को, जितने भी वॉलंटियर हैं, उनको सबको तैयार किया जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस कैसे करें, या फिर अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो उस वक्त में कैसे निपटेंगे, उसको लेकर के एक बेसिक ट्रेनिंग स्कूलों में और अलग अलग जगह पर देने के लिए निर्देश भी दिए गए। ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। आज शाम राहुल गांधी, नेता विपक्ष, वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, और उनके साथ साथ ये दूसरा काफिला देखिए आप, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, वो भी मिलने के लिए प्रधानमंत्री से पहुंचे हैं। एक बड़ी बैठक हुई, तो देश में नए सीबीआई की नियुक्ति के लिए यह बैठक हुई है, यह बताया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जो आधिकारिक जानकारी निकल करके सामने आई है ब्लैकआउट को लेकर के, वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। केंद्र सरकार ने 7 मई को सभी राज्यों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजेगा। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग मिलेगी। ब्लैकआउट के दौरान क्या क्या किया जाना चाहिए, उसको लेकर के ट्रेनिंग मिलेगी। और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसको लेकर के एक तैयारी हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मनावत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मामलिंचरों की मामलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बाहर की ख़बरों से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश की ख़बरों से भी आप लोग वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई आपको सारी दुनिया की ख़बरें आप लोगों के क़दमों में डाल रहा है। हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को सच्ची सही ख़बरें आप लोगों को मिल सके, ताकि इन गोदी मीडिया के भड़काऊ बातों में, वहशी बातों में ना उलझ पड़े। इसलिए आप लोगों को ये बताना मेरा फ़र्ज़ समझता है, जो मैं कर रहा हूँ। बहरहाल अब हमारे देश का माहौल बिल्कुल जंग के करीब आ चुका है। ये कैसी जंग होगी जिसमें पाकिस्तान तबाह व ताराज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि पहल पाकिस्तान ने की है। दहशतगर्द हमला पाकिस्तान की पनाह में रहने वाले उन पाकिस्तानियों ने किया है। ये तो साबित अब हो चुका है, कौन से रास्ते से आए वो लोग, कैसा आए, वो साबित हो गया है। उसके बावजूद ये जैसा हमेशा जो अपने आप को जो बचाते फिरता है, जो चीखती चिल्लाती यारों का माल दगड़ों को खिलाती, वैसा हिसाब पाकिस्तान का है, क्योंकि वो लोगों को गुमराह करने के अलावा दूसरी चीज़ नहीं आती। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। हर चीज़ से हमने उनको हमेशा मौका भी दिया सुधरने का। पड़ोसी मुल्क है, छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, अपना एक हमसाया मुल्क है, हमने ही दिया उनको जगह थोड़ी सी कंट्री बना लेने के लिए। हर वो चीज़ से हमने बड़ा बराबर उनको हिम्मत भी दी, ताकत भी दी, खाना भी दिया, पानी भी दी, लाइट भी दी। अब सुबह कल से लाइट भी बंद हो गई, पानी भी बंद कर दिया गया। हालांकि बिजली वो लोग बनाते हैं, लेकिन उसके करता धरता भी हमारे थे। इन्हों के पास कुछ भी नहीं है भाई, सिवाय ज़बान के अलावा, बात करने के अलावा, बड़े बड़े बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्हों 2 दिन की लड़ाई में ख़त्म हो जाते हैं, मालूम है। अरे भाई, इनके पास खाने के लिए चावल नहीं है, खाने के लिए रोटी आटा नहीं है, इन्हों बचे हुआ खाना खाते हैं चाइना का।
समझे? ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। लेकिन बातें करने के लिए तो जो बड़े बड़े बातें करते हैं, इनके पास बात करने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वो गंदा बीज है जो नासूर के वजह हमारे देश को खोखला कर रहा है। बहरहाल अभी जिस तरीके से मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बिजली बंद कर दिए, करंट बंद कर दिए, ये बातें जो है सो एक अलग है, ये छोड़ो इसको। उन्हें खुद भी बनाता, शहना से लेके आता उसको, लेकिन पानी का बड़ा मसला था। अभी उसके मिलिट्री वालों को पिछवाड़ा धोने के लिए भी ठट्टी करके पानी नहीं है, तो छोड़ के भाग रहे अपनी जगह। ये सच्चाई है। कपड़े से कितना बोल के पोंछते, पेपर से कितना बोल के पोंछते, छोड़ के भागना है। वो हालत हो गई भी इनकी, पानी वानी कुछ भी नहीं है अब इनके पास। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जंग की अहम वो पहलू, अभी हमारे पास भी, हालांकि पंजाब में तो कल से ही चालू हो गया, लाइट बंद करके बराबर वो टाइम पे लाइट बंद हो गई। अगरचे ऊपर से कोई बमबारी वगैरह कुछ भी अगरचे, तो कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ों का, बच्चों को कैसा बचाना, ज़ईफ़ लोग को कैसा बचाना, कैसा बाहर निकालना, स्कूल के बच्चे अगर से स्कूल में है तो कैसा बचना, वो सारी चीज़ें। सैरन के माने क्या है, जब जंग का सैरन होगा अगर से, तो वो सैरन के बाद क्या क्या हिकमत अपनानी पड़ती, क्या क्या चीज़ें करने पड़ते, ये सारी ट्रेनिंग तो दी जाएगी। और ये 7 तारीख को तो सारे देश में लाइट बंद करके ये सारी ट्रेनिंग और ये चीज़ें, ये सिलसिला चलता रहेगा। ये क्या है, ये चीज़ें बताना, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक जंग की वो चीज़ें रहते, आप लोगों को मालूम होना या मालूमात होना बहुत ज़रूरी रहता। आप लोगों को ये चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी रहती देशवासियों को, तो इसलिए ये सीखने के लिए, एक मालूम होने के लिए, क्योंकि अब ये कभी भी वार कर सकते हैं पाकिस्तान पे, कभी भी हम हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पे। और ज़रूरी भी है भाई, इनको कब तक बख्शा जाएगा, कब तक छोड़ा जाएगा, ये मासूम जाने लेने के लिए ये लोग पीछे नहीं हट रहे, तो इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल कल यानी 7 तारीख के दिन लाइट बंद होगी, और सैरन बजने के बाद, सैरन बजाने के बाद क्या हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ेगा आप लोगों को, अपने बच्चों को कैसा बाहर निकालना पड़ता, कौन सी जगह सेफ रहती, जब बमबारी अगरचे हवाई बमबारी हुई तो कैसा बचना है, ये चीज़ें बताई जाते हैं। ये जंग का एक, हर जगह हर मुल्क के अंदर ये चीज़ें बताना पड़ता है। इससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी मार होगी, अपने को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा पाकिस्तान को दबोचने में या ख़त्म करने में। इन्हें बड़े बड़े बातें तो बहुत करता, ये मिसाइल है, वो मिसाइल है, पिछवाड़ में डाल लें दो उसके, वो चलाने वाले इतने रहते साले, समझे ना। अरे भाई, इन लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, पिलना उड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है, और कहाँ से भी नहीं मिलता। इन्हों जो सोचे हुए है ना, चाइना देगा, उन्हें देगा, इन्हें दे, दूसरों के उस पर जीना इनका वो, ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। सिर्फ 2 दिन में ये चीज़ ख़त्म होगी। इनको सही औकात दिखाई जाएगी इंशाअल्लाह, जैसा 71 में दिखाया गया था, जैसा कारगिल युद्ध के वक़्त दिखाया गया था, ये उससे ख़तरनाक होगा इंशाअल्लाह। वैसा सबक मिलेगा इनको। लेकिन हम सारे देशवासी एक रहना है। आज जिस तरीके से जो मीटिंग बुलाई गई, जाके प्रधानमंत्री से राजीव गांधी और उनकी सारी टीम मिली, इंडिया अलायंस के ज़िम्मेदार सारे जाके मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI जो नए बैठने वाले हैं, उन्होंने भी जाके मुलाकात की। ये सिलसिला तो अब चालू हो चुका है। आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, इमरजेंसी मीटिंगें बुलाई गई। ये सारी चीज़ें कि अब इनकी अब खैर नहीं है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान की बोलती गुल होने वाली है, बिजली गुल होने वाली है इनकी। बड़े उड़े थे, बड़े बड़े बातें करने से कुछ नहीं होता। औकात देख के बात करना चाहिए, तुम्हारी हैसियत देख के तुम बात करना चाहिए। तुम क्या समझे थे, ये बांग्लादेश से लड़ रहे, तुम लोग बांग्लादेश से समझे थे। अरे चिंदी चोर साल, वो पहले क्या बोलूं भाई तुम लोगों को, हर वो चीज़ छूटी पड़ जाएगी तुम्हारे लिए।
अब जो है सो जैसा करे वैसा भरो, जैसी करनी वैसी भरनी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, हिम्मत से रहना है और अपने देश के लिए अपनी जाने भी निछावर भी कोई बात नहीं, अपने देश अपने हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि ये देश हमारे लिए हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी शान है। इसीलिए सारे चीज़ें एक तरफ, जब ये मसला हो गया अगर जंग का, तो हम पूरी तरीके से हमारे देश के साथ हैं इंशाअल्लाह, और देश को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमारी जानें भी कुर्बान है देश के ऊपर से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।